नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसारणं। पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1000 देवादेवादिनाथ भगवान की, 1000 देवादेव श्री राम भगवान की, आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, यहाँ पर चर्चा चल रही थी राजा सगर के जो पुत्र हैं, तुमसे नहीं बनेंगे, वह कैलाश पर्वत पर गए थे और कैलाश पर्वत पर जाकर के खाई खोद रहे थे और खाई खोदते हुए नागेंद्र को गुस्सा आ गया। बस रहने दो। तो नागेंद्र ने उनको क्रोध भरी निगाहों से देखा और क्रोध भरी निगाहों से देखने से वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, बस छोड़ दो। वो जैसे ही मृत्यु को प्राप्त हुए, लेकिन उसमें से 2 बेटे बच गए थे, भीम और भागीरथ। अब 2 जो बच कर के आए थे तो उन्होंने सोचा कि चलो जाकर के पिताजी को खबर दी जाए कि ऐसी ऐसी घटना घट गई। लेकिन मंत्रियों को पता चला, विद्वानों को पता चला और सब सभासदों को पता चला, तो सब ने उनको रोक दिया कि यदि डायरेक्ट जाकर के राजा को खबर दोगे तो राजा के दिल पर धक्का बैठेगा और हो सकता है कि राजा प्राण भी त्याग दे। इसलिए एक काम करते हैं, कोई युक्ति लगा करके राजा को खबर दी जाए। तो उनके जो विद्वज्जन थे, उन्होंने जाकर के पहले राजन को अनित्य भावना का स्वरूप समझाया था। संसार अनित्य है, कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के हैं और अपना अपना समय आने पर सब अपने अपने चले जाएंगे। कोई किसी को कुछ देता नहीं है और कोई किसी को कुछ लेता नहीं है। ऐसा सगर राजा को समझाया। उसके आगे की चर्चा अपन देखते हैं। जिस प्रकार बहुत से राजा काल के द्वारा विनाश को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार हम लोग भी विनाश को प्राप्त होंगे। संसार का ये सामान्य नियम है, जो मृत्यु 3 लोक के जीवों को समान रूप से आती है, उसके प्राप्त होने पर ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा जो संसार के कारणभूत शोक को करेगा। मृत्यु सभी को आती है, तो ऐसा कौन सा विवेकी मनुष्य होगा जो मृत्यु के आने पर शोक को करेगा। क्योंकि मृत्यु तो नहीं आ रहा, सुनाई थोड़ा सा, ये काला बटन कम कर दो थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर दो। इस प्रकार वृद्ध मनुष्य के द्वारा यह चर्चा चल रही थी। इधर चेष्टाओं के जानने में निपुण चक्रवर्ती ने सामने सिर्फ 2 पुत्र देखे। अब चक्रवर्ती भी कोई ऐसा वैसा पुरुष तो होता नहीं है।
सारे निमित्त ज्ञानी होता है और निमित्तों को जान करके सब समझ लेता है कि वृद्ध विद्वत जो था उसको 12 भावनाओं में अनित्य भावना समझा रहा था और सामने आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे 60,000 के 60,000 पुत्र जब भी मेरी सभा में आते थे तो पूरे 60,000 मिलकर के आते थे, लेकिन आज 2 खड़े हैं। जरूर कोई ना कोई बात है। उन्हें देखकर वह मन में विचार करने लगा कि हमेशा सब पुत्र एक साथ नमस्कार करते थे, पर आज 2 ही पुत्र दिख रहे हैं और उतने पर भी इनके मुख पर अत्यंत दीनता दिखाई दे रही है। जी महापुरुष जो होते हैं ना, सब प्रकार के निमित्तों के ज्ञाता होते हैं। ऐसे थोड़ी कोई चक्रवर्ती क्या कहलाता है? चक्रवर्ती, ठीक है ना। तुम्हारे भारत के जैसे हजारों देशों का राजा, ठीक है ना। चक्रवर्ती के 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं जो उसको नमस्कार करते हैं, और एक मुकुटबद्ध राजा में 2,000 महाराजा होते हैं। तो ऐसे करके ये मान के चलो कि 32,000 है, मतलब लाखों लाखों राजा जिस राज्य पर राज करते हैं उसका अकेला चक्रवर्ती राजा होता है। लाखों राजाओं का राजा चक्रवर्ती होता है। तो जिसको इतनी बड़ी पोस्ट मिलेगी तो क्या ऐसे ही मिल जाएगी? योग्यता तो होगी। हर प्रकार की निमित्त ज्ञान भी होता है, अवधि ज्ञान भी होता है और विद्याएं भी होती हैं। हजारों देव उसके रक्षक भी होते हैं। इतना बड़ा चक्रवर्ती होता है तो उसने निमित्त ज्ञान दे लगा लिया कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 60,000 पुत्र एक साथ ना आए हों। हमेशा सब पुत्र एक साथ आते थे और अत्यंत प्रसन्नता के साथ आते थे, लेकिन आज 2 पुत्र आए हैं और उनके मुख पर भी दीनता दिखाई दे रही है। जरूर कुछ ना कुछ बात है। ज्ञान पड़ता है शेष पुत्र 6 को प्राप्त हो चुके हैं। ये आगत राजा लोग इस भारी दुख को साक्षात कहने में समर्थ नहीं है, इसलिए अन्योक्ति कहने के बहाने यह सब कह रहे हैं। तदनंतर सगर चक्रवर्ती यद्यपि शोक रूपी सर्प से डसा गया था तो भी सभासद जनों के वचन रूपी मंत्रों से प्रतिकार सांत्वना पाकर उसने प्राण नहीं छोड़े, प्राण बचे रहे। तो भी उसने संसार के सुख को केले के गर्भ के समान निस्सार जानकर भागीरथ को राज्य लक्ष्मी सौंपी और स्वयं दीक्षा धारण कर ली। किसने? चक्रवर्ती सगर ने अपनी राज्य लक्ष्मी किसको दे दी? भागीरथ को दे दी और स्वयं जाकर के उसने दीक्षा धारण कर ली। उत्कृष्ट लीला को धारण करने वाला राजा सगर जब इस पृथ्वी का त्याग कर रहा था तब नाना नगर और स्वर्णादों की खानों से सुशोभित पृथ्वी उसके मन में जीर्ण तृण के समान तुच्छ जान पड़ती थी। तदनंतर सगर चक्रवर्ती भीमरथ नामक पुत्र के साथ अजितनाथ भगवान की शरण में गया और वहाँ दीक्षा धारण कर उसने केवल ज्ञान प्राप्त किया। तदनंतर सिद्ध पद का आश्रय लिया, अर्थात मुक्त हो गए। सगर चक्रवर्ती भीमरथ को तो राज्य दे दिया, भीमरथ को नहीं, भागीरथ को, भागीरथ को राज्य दे दिया और छोटा बेटा जो था कौन? भीमरथ।
उसके साथ जाकर के दीक्षा धारण कर ली और भीमरथ के साथ सगर चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान हो करके वह सिद्ध पद को प्राप्त हो गए। ठीक है ना। तो महापुरुष जो होते हैं वो घोर पाप भी करते हैं और जब धर्म करते हैं तो घोर घोर करते हैं। ठीक है ना। अपन लोग क्या करते हैं, ना पाप कर पाते हैं ना धर्म कर पाते हैं। पाप करने जाते हैं तो भी डर लगता है और धर्म करने जाते हैं तो भी डर लगता है। ठीक है ना। तो उस डर के कारण अपन कहीं पे भी पूरे नहीं हो पाते। सब जगह क्या होता है, अधूरे ही बने रहते हैं, इसलिए संसार में घूमते रहते हैं। लेकिन महापुरुष जो होते हैं वह महान पुरुष धर्म भी करें तो भर भर के और कर्म भी करें तो भर भर के। ठीक है ना। तो इस प्रकार गौतम स्वामी राजा सनक से कहते हैं कि हे राजन, प्रकरण पाकर यह सगर का चरित्र मैंने तुमसे कहा, अब इस समय प्राकृत कथा कहूँगा सो सुन। तदनंतर जो महारक्ष नामक विद्याधर का राजा लंका में निष्कंटक राज्य करता था, विद्या बल से समुन्नत वह राजा एक समय अंतापुर के साथ कीड़ा करने के लिए माने क्रीड़ा करने के लिए, ठीक है ना, वैभव से उस प्रमद वन में गया जो कि कमलों से आच्छादित था, बापियों से सुशोभित था, जिसके बीच में नाना रत्नों की प्रभा ऊंची दिखने वाली क्रीड़ा पर्वत बना हुआ था। तो वहाँ पर जो था वह राजा महारक्ष उस प्रमद वन में क्रीड़ा करने लगा। कभी यह त्रिकूटाचल के तट के समान सुशोभित अपने वक्ष स्थल से किसी को आनंदित देता था और किसी को रूठे हुए को मनाता था। तदनंतर सूर्य अस्त हुआ और रात्रि का प्रारंभ होते ही कमलों के संपुट संकोच को प्राप्त होने लगे और राजा महारक्ष ने एक कमल संपुट के भीतर मरा हुआ भौरा देख लिया। भौरा क्यों मर गया है? कमल के भीतर बैठा था और कमल का रस चूस रहा था और रात्रि होती है तो कमल बंद हो जाता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि इस कमल को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए वह उसमें छेद नहीं करता है और उसको सांस नहीं निकलती है और उसी कमल के अंदर मर जाता है। तो वह मरे हुए कमल को देखा किसने देखा? राजा महारक्ष ने मरे हुए कमल को देखा और मरे हुए कमल को देख करके मरे हुए कमल को नहीं, भौरे को, ठीक, कमल के अंदर भौरे को देखा। उसी समय मोहिनी कर्म का उदय शिथिल होने से उसके हृदय में संसार भ्रमण को नष्ट करने वाली निम्नांकित चिंता हुई, उसको भी वैराग्य हो गया। देखो उस काल ऐसा था, संतोष के पिताजी जल्दी जल्दी वैराग्य होता था। आज का काल खोटा है, बेटा घर से भी भगा दे लेकिन वैराग्य नहीं होगा, ठीक है ना। कुछ भी हो जाए लेकिन वैराग्य नहीं होगा। यह इस कली काल का चमत्कार है। लेकिन उस समय जो था थोड़ा सा निमित्त मिला और तुरंत वैराग्य, तो उसको क्या हुआ, चिंता हुई। वह विचारने लगा, देखो मकरंद के रस में आसक्त हुआ यह मूढ़ भौरा तृप्त नहीं हुआ, इसलिए मरण को प्राप्त हुआ। आचार्य कहते हैं कि इसे अंत रहित अनंत इच्छा को धिक्कार हो। अंत रहित, अर्पित भाई क्या बोल रहे आचार्य?
अंत रहित अनंत इच्छा को धिक्कार हो। जैनम भाई क्या? अंत रहित अनंत इच्छा को धिक्कार हो। इस इच्छा का कोई अंत नहीं है, अनंत है। जितनी बढ़ाओगे, आज कान दर्द करेगा, कल पेट दर्द करेगा, परसों पीठ दर्द करेगी, फिर सिर दर्द करेगा, कुछ ना कुछ दर्द करता ही रहेगा। तो अंत रहे से अनंत इच्छा को धिक्कार हो। जिस प्रकार इस कमल में आसक्त हुआ है भौरा मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार स्त्रियों के मुख रूपी कमलों में आसक्त हुए हम लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे। जबकि यह भौरा घ्राण और रसना इंद्रिय के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब हम तो पांचों इंद्रियों के वशीभूत हैं, अतः हमारी बात ही क्या है। भौरा तो 2 इंद्रिय के वशीभूत था। कौन कौन सी? स्पर्शन और रसना। 2 इंद्रिय के नहीं, घ्राण और रसना, घ्राण रसना, ठीक है। 2 इंद्रिय के वशीभूत था वह, घ्राण और रसना। नहीं, भौरा की तो 4 इंद्रिय हैं। 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय नहीं है। हाँ, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु 4 होती हैं। देखिए 4 इंद्रिय हैं। उड़ने वाले जितने भी होते ना वो सब 4 इंद्रिय होते हैं। तो भौरा तो 4 इंद्रिय था, लेकिन घ्राण और रसना 2 इंद्रिय में आसक्त था, और 2 इंद्रिय में आसक्त होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो हम मनुष्य तो 5 इंद्रिय में आसक्त हैं, एक भी इंद्रिय छूट नहीं रही। बोला ना स्पर्शन छूट रहा है, ना रसना छूट रहा है, ना घ्राण छूट रहा है। अब अच्छे बढ़िया क्या सेंट चाहिए, सुगंधित हो, ठीक है। खाने के लिए मिर्ची चाहिए, बहुत अच्छी मिर्ची हो, घी हो, ठीक है। तो कहने का ऐसा क्या है कि एक भी इंद्रिय का अपन से नहीं छूट रहा है। तो जब 2 इंद्रिय के वशीभूत होकर के उसको मरण प्राप्त हुआ, तो हम जब 5 इंद्रिय में आ सकते हैं तो हमारी कौन सी गति होगी। अथवा यह भौरा त्रियंच जाति का है, अज्ञानी है, अतः इसका ऐसा करना ठीक भी है। परंतु हम तो ज्ञान से संपन्न हैं, फिर भी इन विषयों में क्यों आसक्त हो रहे हैं। भौरा तो ज्ञान ही नहीं था, 4 इंद्रिय था, मन नहीं था। हमारे पास तो मन भी है, ठीक है। फिर हम क्यों आसक्त हो रहे। शहद लपेटी तलवार को उस धार के चाटने में क्या सुख होता है। जिस प्रकार पढ़ते ही जीव के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, विषयों में कैसा सुख होता है सो जान पड़ता है। उन विषयों में जिनमें कि सुख की बात दूर रहे, किंतु दुख की संतति ही उत्तरोत्तर बढ़ती है। जितने भोगोगे जितने भोगोगे उतनी बढ़ती जाएगी, तृप्ति कभी होने वाली। महिपाल जी क्या? तृप्ति कभी होने वाली नहीं है। किंपाग फल के समान विषयों से जो मनुष्य विमुख हो गए हैं, मैं उन सब महापुरुषों को मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। कौन बोल रहा है? राजा महारक्ष अपने हृदय से नमस्कार कर रहा है कि आज तक जो मन वचन काय से विषयों से विरक्त हो गए, उनको मेरा नमस्कार हो। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि मैं बहुत समय तक इस दुष्ट विषयों से वंचित होता रहा, धोखा खाता रहा। इन विषयों की आसक्ति अत्यंत विषम है तथा विष के समान है,
तदनंतर उसी समय वन में श्रुत सागर इस सार्थक नाम को धारण करने वाले एक महामुनिराज वहाँ आए। और श्रुत सागर मुनिराज अत्यंत सुंदर रूप से युक्त थे। वे कांति से चंद्रमा को लज्जित करते थे, दीप्ति से सूर्य को तिरस्कृत करते थे और धैर्य से सुमेरु को पराजित करते थे और अपनी आत्मा में सदा लीन रहते थे। उनके पास जाकर के महारक्ष नामक विद्याधर ने, राजा ने समस्त परिग्रहों को त्याग करके और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके सब राजपाट छोड़ दिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः।